नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी गाड़ी को लेकर आए हैं जो बहुत ही मजबूत तो थी पहले से ही, बट कहीं ना कहीं फीचर में लैग करती थी और इसके फॉर कॉम्पिटिटर्स जिसे हमें कहते हैं वो फीचर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। फीचर वाइज देखा जाए या फिर कंफर्ट वाइज देखा जाए तो ये भी गाड़ी कंफर्ट वाइज थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ज्यादा कंफर्ट मिलता था। तो और फीचर वाइज देखा जाए तो कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाते थे, लोग अट्रैक्ट करते थे। आज के यूथ में फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, नो डाउट। इसका भी लुक बहुत ही बोल्ड था, लेकिन कहीं ना कहीं फीचर वाइज कम पड़ जा रही थी। इस गाड़ी का नाम है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर का आपने देखा होगा रील पर ट्रेंडिंग, हर एक जगह ट्रेंडिंग, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग, हर एक जगह यही ट्रेंडिंग गाड़ी चल रही है क्योंकि ऐसा इसका अपडेट आया हुआ है। एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज, इंजन वाइज बहुत ही अमेजिंग अपडेट आया हुआ है। और इस अपडेट में आपने हैरियर का देखा होगा, बीच में पहले जो आया करती थी उसके बाद एक छोटा सा चेंजेस आया हुआ था, जो इंटीरियर चेंज हुआ था और रेड डार्क एडिशन के साथ टाटा लॉन्च की थी। लेकिन टाटा वहीं पर नहीं रुकी, उसके आगे भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे और भी इसमें इन्हेंसमेंट करते गए। और अभी जो फेसलिफ्ट आया हुआ है बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है लैंड रोवर कंपनी से। जैसे कि आप जानते थे हैरियर का एकमात्र ऐसा गाड़ी है जो ओमेगा आर्किटेक्चर पे D8 प्लेटफॉर्म पे बनती है, जो लैंड रोवर की कॉपीराइटेड प्लेटफॉर्म है। जहां पर लैंड रोवर बनती है उस जगह हैरियर बनती है। अब का लुक इसका देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगा आपको, लैंड रोवर कंपनी से इंस्पायर्ड। इसके हर एक गाड़ी अगर लैंड रोवर का आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैचिंग और कहीं ना कहीं इनहेरिटेड लुक्स आपको हैरियर में देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं कि क्या क्या आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है और पहले क्या नहीं मिलता था जो अभी प्रोवाइड किया जाता है, और लुक्स आपको कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हैरियर के अपडेट्स के साथ। हम लोग इसका फ्रंट फेसिया के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट फेसिया इसका बहुत ही बोल्ड कर दिया गया है। पहले भी बोल्ड आया करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं चेंजेस किया गया। जैसे कि इसका लाइट्स का सेगमेंट्स है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कनेक्टिंग लाइट्स का ट्रेंड आया हुआ है, तो वही कनेक्टिंग लाइट्स आपको इसमें भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका जो फिट एंड फिनिश दिया गया है वो अलग लेवल का मिलता है, क्योंकि आप जान रहे हैं किस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी हुई है। इसका इंडिकेटर आपको वही जैसा कि पहले दिया जाता था, डीआरएल्स में ही इसके इंडिकेटर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके जैसी लाइट्स ऑन होते हैं, जैसे कि नेक्सॉन ईवी में आपने देखा होगा। तो ये टाटा हैरियर में ही नहीं, केवल टाटा हैरियर ईवी में ही नहीं, कुछ दिन में सुनने में ये भी आ रहा है टाटा हैरियर का ईवी सेगमेंट भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए तो टाटा हैरियर में भी आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल ईवी में ही उस टाइप का लाइट दिया जाएगा। इसके हर एक सेगमेंट में आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स ऑफर किए जाएंगे जो कंप्लीट इसके बोनेट से रनिंग रहेंगे। तो ये आपको ऑन भी होता है, तो बहुत ही अमेजिंग टाइप के स्वैपिंग टाइप के करते करते ये ऑन होगा। जिसके पहले डीआरएल्स हुआ करते थे वही अभी इसके इंडिकेटर्स भी हुआ करते हैं। तो डीआरएल्स और इंडिकेटर्स वही इंटीग्रेटेड वर्कली करते हैं और स्वैपिंग इंडिकेटर्स अब इसमें प्रोवाइड किया जाता है। लाइट्स में बहुत चेंजेस किया गया है। पहले आया करता था इसका बाइजेनोन का एलईडी तो जरूर मिलता था, बट इसमें हेलोजन का भी यूज किया जाता था। लेकिन अब आप देखा जाए तो इसमें केवल एलईडी का यूज किया गया है और बाइजेनोन का एलईडी लाइट दिया गया और फॉग लाइट्स भी आपको एलईडी बेसिस पे ही प्रोवाइड किया जाता है। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स इसमें इंक्रीज किए गए हैं, कंप्लीट ग्रिल चेंज कर दिया गया है गाड़ी का, और फ्रंट में आपको कैमरा भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि रेड डार्क एडिशन जब से आई थी तो डार्क एडिशन और रेड डार्क एडिशन में इसमें कैमरा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मच मोर क्वालिटी का आपको कैमरा इंट्रोड्यूस किया गया है। जो आपको एडास फंक्शन भी इसमें दिया जाता है, तो उसके लिए रेडार के लिए आपको पार्किंग सेंसर्स और रेडार भी इसमें प्रॉपर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इसमें भी एडास चल सके। लेवल फ्रंट से बहुत ही बोल्ड लुकिंग गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। बहुत ही क्विकली इसका रिव्यू होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी को जब तक हम लोग फिजिकली नहीं देखेंगे प्रॉपरली, उस समय जो वीडियो बनेगी वो प्रॉपर लेंथी वीडियो रहेगी, जिसमें आपको एक एक फीचर को दिखाकर और समझाया जाएगा कि क्या क्या इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग कहते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप सबसे पहले नजर जाएगा इसके टायर्स के ऊपर। तो टायर्स इसके वही 18 इंचेस के ही अलॉयज दिए जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था पहले के वीडियोस में, टाटा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है ईवी सेगमेंट के ऊपर। ईवी का कहीं ना कहीं थीम लेकर आ रही है अपने हर एक गाड़ियों पर। इसका भी थीम आप सामने से देख रहे हो, कहीं ना कहीं ईवीस्टिक टाइप का लगता है, फ्यूचरिस्टिक टाइप का लगता है। ये कहीं बहुत आगे का गाड़ी हम लोग के पास आ चुकी है, और इस गाड़ी के लिए हम लोग मेंटली अभी नहीं प्रिपेयर्ड थे कि इस टाइप की अभी गाड़ी टाटा लॉन्च करने वाली है। टाटा केवल लोगों के दिमाग में चलता था कि केवल बिकती है बिल्ड क्वालिटी के नाम पर, लेकिन अभी आप देखें तो टाटा बिल्ड क्वालिटी में भी सबसे नंबर 1 है, इंजन वाइज भी नंबर 1 आ गई है। इसके अगर सेफ्टी वाइज भी देखा जाए तो सेफ्टी वाइज भी, एयरबैग्स वाइज भी इसमें सबसे पहले फर्स्ट इन सेगमेंट में है, जो नी एयरबैग प्रोवाइड करती है टाटा हैरियर। तो नी एयरबैग इसमें एड ऑन किया गया। सेफ्टी वाइज भी सबसे आगे है। फीचर वाइज भी अब टाटा हैरियर कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल कर आ चुकी है, और इंटीरियर वाइज भी देखा जाए तो मच मोर फीचर और अट्रैक्टिव लुक आपको प्रोवाइड किया जाता है। कहीं ना कहीं लैंड रोवर का इसमें झलक इनहेरिटेड आपको देखने के लिए मिलता है।
अब हम लोग टायर्स के साथ जैसे कि बात कर रहे थे, टायर्स का प्रोफाइल आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, जो भी होगा 18 इंचेस का आपको इसमें अलॉयज दिए गए हैं और ईवी स्टिक टाइप के समथिंग अलॉयज आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको प्रॉपर हैरियर की बैजिंग रनिंग बोर्ड पे देखने के लिए मिलेगा साइड में ही, और पहले जो गेट है उसी पर आपको मिल जाएगा। पहले नहीं दिया जाता था ये चीज इसमें इंक्रीज किया गया है, जो गाड़ी को बहुत ही प्रॉपर बैजिंग के साथ और प्रॉपर लुक के साथ प्रोवाइड करता है, और भी बोल्ड लुक आपको प्रोवाइड ये करता है। आपको डुअल टोन फिनिश में इसको ओआरविंस दिए जाएंगे, प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश में ओआरविंस मिलेंगे, और वहीं पर कैमरा भी आपको दिया जाता है जो 360 डिग्री सपोर्ट करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ हम लोग बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 50 लीटर्स का ही दिया जाता है। कैपेसिटी वाइज गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है, डायमेंशन वाइज छोटा मोटा चेंजेस है। डायमेंशन आपको साइड में देखने के लिए मिल रहा है, क्या डायमेंशन है गाड़ी का अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कैपेसिटी एक्जैक्टली सेम है, 50 लीटर का टैंक है, और इसमें केवल डीजल ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और डीजल में भी इंजन के ऊपर आएंगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो और कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है इस चीज को। तो टैंक वाइज देखा जाए 50 लीटर का टैंक मिलेगा, जो आपको माइलेज क्लेम करती है। कितना भी आप रफ वगैरह चलेंगे तो 14-15 का माइलेज ये गाड़ी कम से कम देगी। ह्यूज साइज एसयूवी है, हाथी है तो हाथी को चारा उतना देना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करेगा क्या माइलेज गाड़ी निकाल कर दे रही है। अब हम लोग चलते हैं इसके सबसे मेन पार्ट पे, इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल में इतना अमेजिंग चेंजेस किया गया, बहुत ही ज्यादा इनहेरिटेड लगेगा। इसमें भी लैंड रोवर का झलक आपको देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी का जो डिजाइनिंग असेंबली किया गया वो बहुत ही प्रॉपर है। टाटा में एक शिकायत रहता है, बॉडी फिनिश अच्छा नहीं मिलता है। वो जब तक गाड़ी सामने नहीं आएगी हम लोग उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। सामने आएगी तो हम लोग बॉडी गैपिंग पर भी गौर करेंगे कि इस गाड़ी में क्या फिनिश दिया गया। लेकिन जो फोटोज में दिख रही है वो इसमें प्रॉपर अभी दिख रहा है कि गाड़ी प्रॉपर एकदम फिट एंड फिनिश, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इसके टेल लाइट्स देखेंगे तो टेल लाइट्स बहुत ही अमेजिंग, कनेक्टिंग तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके जो थीम यूज किया है जिस टाइप का, साइड से भी अगर आप देखें तो साइड से भी बहुत ही अमेजिंग टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर पीछे हैरियर की न्यू बैजिंग प्रोवाइड की जाती है। आपको टेलगेट प्रोवाइड किया जाता है जो बटन से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और आप फुट से भी ओपन कर सकते हैं। लाइक आपके हाथ में कुछ सामान है तो आप पैर से अगर टेलगेट के नीचे स्वैप कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो टेलगेट अप हो जाएगी, और उसमें बटन दिया गया है, उससे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कि कहां पर आपको टेलगेट को रोकना है, और उससे ही आप टेलगेट को बंद कर सकते हैं। यानी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा टेलगेट को ओपन या क्लोज करने में। तो इलेक्ट्रिकली दिया गया है जो फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। आपको 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है, पीछे का कैमरा 3-4 जगह से वो वर्क करते हैं। यानी कि कुछ एक आपको एंगल दिखाएगा जो वाइड एंगल दिखाएगा, एक जस्ट डाउन का दिखाएगा, एक आपको बहुत ही क्लोज व्यू दिखाएगा। आपको इसमें जो 360 दिया गया है वो बहुत ही अमेजिंग दिया जाता है। बर्ड आई व्यू कैमरा आपको इसमें मिलता है जो 3D और 2D इमेज को कैप्चर करता है, और किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं कि क्या आपका गाड़ी का जा रहा है, कहां पर आपकी गाड़ी का टायर अभी जा रही है, क्या अगल बगल गाड़ी है, क्या आपके पास स्पेस बच रहा है, सभी चीज आपको वो कैप्चर कर बता देगा। गाड़ी के पीछे से डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही अमेजिंग कर दिया गया है। पहले भी बोल्ड आया करती थी, लेकिन अब और मच मोर बोल्ड, और जो स्मोकी फिनिश दिया जाता है वो और अमेजिंग फील देता है गाड़ी में। अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर साइड में। इंटीरियर साइड क्या अमेजिंग बनाया गया है वो आप देख लीजिए एक बार। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा अमेजिंग आपको इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। आपका जो सबसे पहले ध्यान जाएगा इसके स्टीयरिंग पे जाएगा। स्टीयरिंग जैसे कि नेक्सॉन में इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो जो इल्यूमिनेटेड वाला टाटा का थीम आता था वो अब आपको हैरियर और सफारी दोनों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रॉपर हम लोग आज हैरियर के बारे में बात करें तो हैरियर के साथ ही करते रहेंगे। तो आपको इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगो मिलेगा उस पे, और आपको जैसे कि 2 स्पोक्स मिलता था नेक्सॉन पे, इस पे आपको 4 स्पोक्स टाइप का थीम देखने के लिए मिलता है। आपको सामने दिख रहा है किस टाइप का थीम है, और आपको सारे जो बटन दिए गए हैं वो टच मटेरियल नहीं है, लेकिन फील आपको प्रॉपर देगा कि ये टच मटेरियल ही है। तो जैसे कि लैंड रोवर में आपको सारे बटन आपको टच मटेरियल दिए जाते हैं, इसमें टच मटेरियल तो नहीं है, बट आपको फील वही देगा कि ये टच फिनिश पे दिया गया है। तो गाड़ी बहुत ही आपको अमेजिंग दिखने वाली है। आपको स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट 2 तरह से मिलेगा, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आपको प्रोवाइड इसमें किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 12.3 इंचेस का प्रोवाइड किया जाता है, जो बहुत ही मच मोर बिग और बोल्ड फील कराता है। गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कि पहले हैरियर जो थी, इससे पहले रेड डार्क एडिशन वगैरह लॉन्च की थी, तो कुछ इसी टाइप का था, सेम आपको वही साइज मिलता है अभी भी, बट जो फिनिश दिया जाता है और अदर चीजों के साथ वो और अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को। इसमें आपको वायरलेसली एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और इनबिल्ट नेविगेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कंप्लीट डिजिटल कर दिया जाता है। जैसे कि हैरियर में पहले से भी डिजिटल आती थी बट सेमी डिजिटल थी, तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। अंदर से थीम थोड़ा ओल्ड टाइप का लगता था और बहुत बड़ा सा स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता था, और जो बीच में लोगो वगैरह दिया जाता था थोड़ा किस टाइप का फील देती थी। बट ये जो स्टीयरिंग अभी प्रोवाइड किया जाए बिग तो है, लेकिन आपको बहुत ही स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक टाइप का फील देगी।
आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अमेजिंग कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है। अगर आप चाहें तो कंप्लीट स्क्रीन पे नेविगेशन भी ऑन कर सकते हैं। टीपीएमएस भी आपको उसमें बताएगा और बहुत सारे जो एवरेज वगैरह बताती है गाड़ी, सभी चीज आपको ऑन स्क्रीन ही दिख जाएगा, आपको इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। इसमें एक और फंक्शन का यूज किया गया, अगर आप लेफ्ट राइट का इंडिकेटर देते हैं तो जैसे कि अल्काजार में आपने देखा होगा वो इसका एनालॉग डायल पे केवल वो दिखता है, लेकिन हैरियर में ऐसा क्या है जैसे कि आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर दीजिएगा तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे उस साइड का व्यू देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है। अगर आप मिरर को नहीं देख पाए तो आप उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आराम से इस चीज को देख सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको प्रोवाइड करती है हैरियर और सफारी और नेक्सॉन में भी आपको ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग एसी वेंट्स की कंट्रोल के साथ बात करते हैं। एसी वेंट्स अगर देखा जाए तो बहुत ही अलग चेंजेस तो किए गए, कंप्लीट इंटीरियर इसका चेंज हो गया है। चेंजेस मेन इसका जो मटेरियल्स पे आया हुआ है वो और ही अलग चीज है, क्योंकि आपको इसमें जो एसी का कंट्रोल्स दिए जाते हैं या फिर हजार्ड लाइट का कहें या फिर किसी भी टाइप का कंट्रोल जो एसी वेंट्स के अगल बगल में रहते हैं वो कंप्लीट टच कर दिया गया है। आपको कहीं भी मैनुअल चीज नहीं दिया गया है। बस मैनुअल क्या दिया जाता है तो इसके अगर टेम्परेचर बढ़ाना घटाना वो मैनुअल है, फैन स्पीड बढ़ाना घटाना वो मैनुअल है। बट ऑटोमेटिक एसी भी जो है जितना भी मटेरियल है उसमें टच है। गाड़ी बंद कर दीजिएगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कौन सा बटन कहां पर है। जैसे गाड़ी ऑन होगा तो वो इल्यूमिनेशन टाइप का, जैसे कि रात में वो फील कैसा आता है उस टाइप का आपको फील अभी दिन में ही आने वाला है और सभी चीज टच मटेरियल कर दिए गए। अब लोगों के दिमाग में ये भी चीज आएगा कि अगर वही टच कर दिया गया तो कुछ दिन में बहुत जल्द खराब हो जाएगा क्योंकि टच मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। टाटा गारंटी लेती है कि 3 साल तक अगर कुछ भी हुआ तो वो उसके जिम्मेवार होगी, वो खुद आपको बना के, जब तक गाड़ी वारंटी पीरियड में है, अगर आप एक्सटेंड भी कराते हैं तो आपके जिम्मेवारी पे है और आपके टाटा मोटर्स की जिम्मेवारी पे है। तो आप लोग दोनों का कनेक्शन ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप आराम से इस चीज को रिजॉल्व करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग कर दिया गया है। इसका जो गियर शिफ्ट है, गियर पैनल है, गियर पैनल कहने का मतलब है जो गियर नॉब दिया जाता है, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगा इसके डिस्कवरी से। अगर लैंड रोवर डिस्कवरी देखेंगे तो सेम टू सेम आपको उसी टाइप का इसका गियर नॉब प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही प्रीमियम छोटा सा गियर नॉब दिया जाता है। और आपको अगर मैनुअल लेते हैं तो मैनुअल में तो वही थोड़ा अजीब सा तो दिया जाता है, लोगों पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करेगा। मुझे थोड़ा ऑड लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही अमेजिंग आपको गियर नॉब प्रोवाइड किया जाता है मैनुअल में। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइप की गाड़ी आप लेने वाले हैं और इतना पैसा लगाने वाले हैं तो ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि अब आगे चलकर अगर आप इतना लगा रहे हैं तो नेक्स्ट गाड़ी जो भी आप बाई कीजिएगा तो इसके ऊपर वाले सेगमेंट को बाई कीजिएगा। कहीं ना कहीं पहले से ही आपको प्रीमियम फिनिश जो गाड़ी में मिलती है वो प्रोवाइड करेगी कि आप बहुत ही लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। इसमें आपको हैंडरेस्ट वगैरह सभी चीज प्रोवाइड किए जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेंगे और गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक IRVM प्रोवाइड किया जाता है। दोनों सेट्स पे आपको मिरर और लाइट मिलेंगे और कंप्लीट अंदर का व्यू जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट LED बेसिस पे। गाड़ी का इंटीरियर आपको बहुत ही अलग टाइप का मिलेगा, जो बाहर का थीम रहेगा यानी कि जो कलर का लीजिएगा वही थीम आपको अंदर में भी देखने के लिए मिलेगा। सीट कवर्स आपको वो आपके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर या ब्लैक कलर में आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल लेते हैं और कौन सा वेरिएंट को बाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सीट कलर्स क्या होने वाला है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स इसके कोई भी सेगमेंट वाली गाड़ी में, यानी कि अगर एक्सयूवी से बात करें तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दिए जाते हैं। वो दावा करती है कि आपका उनका एसी वेंट्स बहुत ही मजबूत है इसलिए वो नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी वेंट इसका भी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वेंटिलेटेड सीट्स गर्मी के दिनों में बहुत ही हेल्पफुल चीज रहता है। रेयर सीट्स में जाए तो आपको इसमें बीच में कंट्रोल नहीं दिए जाते हैं एसी वेंट्स की, इसके बी पिलर्स में आपको एसी वेंट्स दिए जाते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको बीच में से। और आपको वहां पर एक टाइप सी और टाइप ए का आपको चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है ताकि आप बहुत ही फास्ट चार्जर के थ्रू, आप केबल के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाड़ी में आपको मच मोर फीचर मिलता है। कहीं भी आपको, अगर आप आगे बैठे हो पीछे बैठे हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इंटीरियर साइड से बहुत ही लग्जरी आपको गाड़ी देखने के लिए मिलेगा। ये किसी को उम्मीद नहीं था कि टाटा इतनी मजबूत गाड़ी बना देगी और इतनी फीचर वाइज गाड़ी बना देगी। पहले तो 4 स्टार रेटिंग आया करती थी, लेकिन अब 5 स्टार रेटिंग आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। एडल्ट और बच्चों दोनों में आपको 5 स्टार ये गाड़ी स्कोर कर चुकी है। यही नहीं, केवल सफारी भी ये 5 स्टार स्कोर कर ली है। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव चीज हो सकता है, लोगों के लिए भी, और मार्केट में भी नहीं है तो बहुत ही अमेजिंग चीज आपके लिए आया हुआ है। तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं अगर आपका बजट 20 से 25 लाख के आसपास में जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर साइड में। अब एक्सटीरियर साइड में हम लोग बात करते हैं इसे इंजन कैसा मिलता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट बोल रहा था कि इंजन के बारे में जो अदर सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलता है, वो क्या है। इसमें जैसे कि
अगर आप XUV से कंपेयर करें, XUV 700 से, XUV 700 में क्या मिलता है कि 2 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, लेकिन वो मिलता है पेट्रोल में। अब आप सोचिए उनका जो डीजल मॉडल आता है उसमें टर्बोचार्ज ऑप्शन नहीं मिलता है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड CDI इंजन मिलता है, लेकिन एमहॉक इंजन उन्होंने देता है तो वो भी बहुत ही मजबूत है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उस इंजन में भी। लेकिन आपको टाटा मोटर्स में 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, वो भी डीजल मॉडल में। केवल डीजल ही आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, पेट्रोल ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है। और ज्यादा बेटर रहता है कि इतने बड़े आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो आपको डीजल ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, ताकि माइलेज इशू आपको ना आए। ये गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है 170 PS की और 350 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो पावर और टॉर्क वाइज इस गाड़ी को कोई हरा नहीं सकता है। और अगर पेट्रोल से आप इसको कंपटीशन करेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन डीजल वाइज अगर देखा जाए तो 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन बहुत ही ज्यादा पावर और एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करता है। अगर आप इसके आरपीएम्स को 1 RPM × 1000 पर लेकर जाए तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, कोई भी आपको पावर लैग फील नहीं होगा। इसमें आपको 6 मैनुअल गियर्स ऑप्शन दिए जाते हैं और 6 ऑटोमेटिक गियर ऑप्शन दिए जाते हैं। पेडल शिफ्टर भी आपको इसमें ऑफर किया जाने लगा है अब से। इस गाड़ी का प्राइस भी रिवील हो चुका है कि कितने में आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। और जैसे कि पहले आया करती थी XZ, XM, XMS इस टाइप के मॉडल्स आया करते थे, लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया। अब इसमें आता है आपको स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड फियरलेस, ये 4 वेरिएंट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी में आपको कुछ में सनरूफ कर दिया जाएगा, इसी में कुछ में फियरलेस प्लस कर दिया जाएगा, एडवेंचर प्लस कर दिया जाएगा। तो ऐसे कर करके 10-12 वेरिएंट्स इन्होंने बना दिया है। लेकिन सबसे वैल्यू फॉर मनी, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसमें और सारे फीचर्स भी चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गाड़ी के एडवेंचर प्लस वेरिएंट को आप बाय कर सकते हैं या फियरलेस वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। इसका प्राइस रिवील हो चुका है, तो इसका प्राइस इनिशियल जो एक शोरूम में बता रहा हूँ 15,49,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस है स्मार्ट का सबसे बेस मॉडल का, और सबसे टॉप एंड वेरिएंट का 24,49,000 रुपीज है प्राइस इसका। ये एक शोरूम बताइए, इसका ऑन रोड आते आते तक आपको लगभग, अगर टॉप एंड वेरिएंट आप लेने जा रहे हैं तो 29 लाख समथिंग आपको ये पड़ जाने वाला है। अगर ये फर्दर मोर अपडेट्स आपको ये चाहिए कि इसका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस कितना होने वाला है और कितना EMI में आप बाय कर लीजिएगा इसको, तो आपको हमारे द व्हील ड्राइव इंस्टा पेज को फॉलो करना होगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा, ताकि आपको इस सारे नॉलेज मिलते रहे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस सेगमेंट हो गया। कलर वाइज अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी कलर इसका बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है, समथिंग येलो टाइप का कलर है। बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, लेकिन एक डिमेरिट क्या हो गया, ब्लैक कलर अभी इसमें कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। हो सकता है टाटा आगे चलकर लॉन्च करे डार्क एडिशन या फिर कोई और नाम से, न्यू नाम से लॉन्च कर दे उसको, लेकिन अभी तक ब्लैक का कोई इसमें लीक नहीं है। नेक्सॉन में भी ब्लैक हटा दिया गया है और टाटा और सफारी में भी ब्लैक हटा दिया गया है अभी कंप्लीटली। हो सकता है कोई एडिशन के नाम पे इन्होंने वेट करके रखा होगा, लॉन्च होने के 1-2 महीना के बाद आपको पता चल जाएगा। हो सकता है न्यू ईयर पे डार्क एडिशन या ब्लैक एडिशन जो भी नाम से है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये गाड़ी आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर और पावर प्रोड्यूस करती है। सेफ्टी वाइज भी अगर देखा जाए तो ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, मतलब जितने सारे फीचर्स है सब इसमें आपको डाल दिए गए हैं। आपको कोई भी कमी इस गाड़ी से नहीं देखने के लिए मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं। आप किसी भी गाड़ी को कितने भी हाई बजट को बाय कर लें, आप रैशली ड्राइव करिएगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आना ही आना है। आप बहुत ही आराम से इसको चलाइएगा, आराम से इसको ड्राइव कीजिएगा, अग्रेसिवली ड्राइव कीजिए लेकिन तरीके से, तो आपको गाड़ी में कोई दिक्कत कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी आप करा सकते हैं। आपको अगर देखना होगा कि टाटा मोटर्स के सर्विस की क्या रियलिटी है, तो आप हमारे आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि टाटा के सर्विस रियलिटी क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप स्टेप ले सकते हैं। ये प्रॉपर ऑथराइज्ड टाटा वर्कशॉप मैनेजर के थ्रू बनाया गया है वीडियो। आप जाकर उसको जरूर देखें ताकि आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग के माइंडसेट में ये चीज बना हुआ है कि टाटा मोटर्स की सर्विस अच्छी नहीं है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो भी वो बन चुकी है। तो आप इस चीज को जाकर देख सकते हैं। और आपको ये गाड़ी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आप ये गाड़ी कब बाई कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं। और टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।